सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोहन लिव लाहे तार, कुदरत कवण कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद भावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, पिछली पौड़ी के विचार में जपजी साहिब में हमने देखा कि किस प्रकार उस बेअंत कादर की जो रचना है, उस बेअंत कादर की जो कुदरत है वो कितनी बेशुमार है। भाई गुरदास जी कहते हैं, कुदरत कीम ना जानिए कादर किन पाया। भाई गुरदास जी कहते हैं कि कुदरत जो है ईश्वर की, उसकी कीमत तो कोई पा नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, क्योंकि इतनी बेशुमार है। तो सोचो उस कुदरत को बनाने वाला जो कादर है वो कितना बेअंत होगा, उसकी कीमत कोई कैसे पा सकता है। उसकी कीमत पाना तो बहुत ही मुश्किल है, वो तो बेअंत ही बेअंत है। तो पिछली पौड़ी में गुरु साहब ने हमें ईश्वर की रचना, ईश्वर के बल, उसकी सुंदरता, उसकी बख्शिश के बारे में बताया कि कितनी महान है, कितनी शक्ति है उसमें। और इस पौड़ी के अंदर उसकी रचना में भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ पाप करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, कोई धर्म के पासे लगने की कोशिश करते हैं, कोई पाप में ही प्रवृत्त हैं। तो इस पौड़ी के अंदर गुरु साहब हमें उन लोगों की जिक्र करते हैं जो सच के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, जो अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। और अगली पौड़ी में गुरु साहब हमें बताएंगे जो पाप और गलत कामों में जो लोग प्रवृत्त हैं उनका विचार गुरु साहब अगली पौड़ी में देंगे। तो इस पौड़ी के अंदर गुरु साहब हमें बताते हैं, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख का अर्थ होता है संख से रहित, जिसका कोई संख नहीं है, संख्या नहीं है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, यानी कि अनगिनत। तो गुरु साहब कह रहे हैं असंख जप असंख पाओ, यानी कि अनगिनत तरीके के जाप जपने वाले लोग हैं। और इनके अंदर जो भावनाएं हैं वो भी अनेक प्रकार की अनगिनत तरीके की भावनाएं हैं, है ना। इन मंत्रों को जपने के पीछे कोई किसी भावना से जपता है, कोई किसी भावना से जपता है। जैसे कि एक मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी प्रकार हरे कृष्णा का मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सो इस प्रकार अलग अलग तरह के मंत्र हैं। शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। सो इस प्रकार अनेक सारे मंत्र हैं। कोई रक्षा मंत्र है, कोई चामुंडाई का मंत्र है, कोई किसी का राजभाग लेने के लिए मंत्र है, कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए है, कोई मंत्र धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए है, कोई सरस्वती माँ को खुश करने के लिए, कोई विद्या प्राप्त करने के लिए, कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियाँ प्राप्त करने के लिए, कोई शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, कोई मुक्ति के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। तो लोगों ने अनेक अनेक भाव की जो ये मंत्र बनाए हैं, इनके पीछे अनेक प्रकार की भावनाएं काम करती हैं और अनेक प्रकार की अनगिनत तरीके की भावनाओं से अनगिनत तरीकों का मंत्रों का इजाद हो चुका है और अनगिनत तरह के मंत्र लोग जपते रहे, है ना। इसी प्रकार असंख्य पूजा असंख्य तप ताओ, और इसी प्रकार पूजा करने के भी असंख्य तरीके बनाए हैं। कोई चूहों की पूजा करता है, कोई योनियों की पूजा करता है, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई सूर्य की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई किसी चीज़ की पूजा कर रहा है, कोई किसी चीज़ की पूजा कर रहा है। और पूजा करने के भी अनेक अनेक प्रकार बनाए हुए हैं। असंख्य तपताओ, और असंख्य तपताओ यानी कि अनेक अनगिनत प्रकार के तपताओ हैं, तपस्याएं हैं। कोई जल में खड़े होकर तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा लटक के तपस्या कर रहा है, कोई एक पांव पे खड़े होकर तपस्या कर रहा है, कोई आग के आसपास बैठ के तपस्या कर रहा है, कोई धूणियाँ बाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने शरीर को कटवा रहा है, कोई शूलों पे बैठ रहा है। तो इस प्रकार लोग अनेक अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं। तो कई बार मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या ये सब तपस्या और ये सारे जो जाप हैं और ये जो हर प्रकार की पूजा हैं, क्या ये सब हमें ईश्वर प्राप्ति में सहायक हैं?
क्या ये सब हमारे जीवन का लक्ष्य तक पहुंचाने के लायक हैं? क्या ये मंत्र हमें मुक्ति तक पहुंचा देंगे? जो सच्ची मुक्ति है, 84 लाख जूनों में भटकने से हमें मुक्त करा देंगे? क्या ये मंत्र हमारा जन्म मरण काट देंगे और ईश्वर के रूप में स्थित कर देंगे? क्या हम उस एक ओंकार ईश्वर तक पहुंच पाएंगे इन मंत्रों, इन तपस्याओं के द्वारा? तो गुरमत में क्या इसका विधान है? तो जब मैं ये वाली पौड़ी पढ़ता हूँ तो कई बार मेरा ध्यान भाई रामा जी की तरफ चले जाता है। भाई रामा सिंह जी जो थे वो यूके में रहने वाले गुरु के सिख थे, गुरु के सिंह थे, जिनका जन्म 1930 में अलीगढ़ यूपी में हुआ था। और उनके माता का नाम था लक्ष्मी देवी और पिता का नाम था वैद्य चंद्र। तो ये जो थे ये हिंदू परिवार से थे। तो 6 साल की जब इनकी उम्र थी तब से ही ये वैराग वृत्ति के हो गए और ईश्वर के प्रेम में लग गए। और तब से ही ये हरे राम का मंत्र जपते थे, क्योंकि उनके माँ ने उनको कहा था कि बेटा राम का नाम जपा कर, तभी आगे तेरे को मुक्ति मिलेगी। सो इस प्रकार वो शुरू से ही भक्ति भावना वाले थे। तो भक्ति में लगने के लिए, सच्चे रास्ते को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से मिलने का रास्ता जानने के लिए उन्होंने अपने धर्म में जिस प्रकार पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, उनसे शिक्षा लेने की कोशिश की। तो उनको कोई जैनी साधु भी मिले, उनको ब्रह्मचारी भी मिले, उनको वो भी मिले जो लोग उल्टे लटक के तपस्या करते हैं, जो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। उन्होंने शिवलिंग की पूजा भी करके देखी, उन्होंने श्राद्ध भी करके देखे, उन्होंने गऊ दान करके देखे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी धार्मिक क्रिया करके देखी। हुआ क्या कि उनको जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी वो उनसे नहीं हो पाई। उनके मन को वो शांति मिल नहीं पाई जो उनको लगता था कि भक्ति करने से मिल सकती है। तो क्या हुआ कि वो इस प्रकार विराग वृत्ति में अपने घर अलीगढ़ यूपी से चले गए हरिद्वार जाके फिर ऋषिकेश चले गए, क्योंकि ऋषिकेश ऋषियों की धरती मानी जाती है। तो वहाँ बैठ के उन्होंने हरे राम का जाप करने का सोचा कि ईश्वर की बंदगी की जाए। तो जब उन्होंने बंदगी करनी शुरू की तो अब ये बुक पढ़ के देखना, ये उसमें लिखी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ भाई रामा सिंह। सो उसमें आप पढ़ सकते हैं। वो इसको इन सर्च ऑफ ट्रू गुरु भी कहा जाता है और पंजाबी में भी लिखी गई है ये बुक इंग्लिश में भी लिखी गई है। पंजाबी में इसका नाम है रूप गोबिंद का राज खालसे का सिक्का सोने का। सो इस प्रकार ये बुक उन्होंने खुद लिखी है, उनकी स्वजीवनी है। तो वो लिखते हैं कि जब वो हरे राम का जाप कर रहे थे ऋषिकेश के अंदर, तो तीसरे दिन लगातार जाप करते हुए उन्होंने खाना पीना भी नहीं खाया, उनको कोई ध्यान ही नहीं रहा। तो तीसरे दिन जब वो कर रहे थे तो उनके हृदय में से आवाज़ आने लगी कि पूरे गुरबिन मुक्त ना होई, पूरे गुरबिन मुक्त ना होई, कि पूरे गुरु के बिना तो मुक्ति नहीं मिलती है। तो उनके अंदर ये आवाज़ इतनी धस गई कि वो सोचने लगे कि अब पूरे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार उनके अंदर ये लालसा बहुत दृढ़ हो गई। तो हुआ क्या कि अभी पूरे गुरु से मिलने का अवसर नहीं मिल पाया, तो काम के लिए वो इंडोनेशिया चले गए। तो वहाँ पर जो उनका ऑफिसर थे, तो जो उनके बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया था। तो उस होटल के अंदर उनके पास जब उन्होंने देखा तो भाई रामा सिंह जी क्या देखते हैं कि 2 पुस्तकें पड़ी हुई हैं। दरअसल वो क्या था, वो गुरु पंचमेश गुरु अर्जन देव जी की बाणी श्री सुखमनी साहब का गुटका था। सुखमनी साहब के गुटका एक हिंदी में भी था, एक पंजाबी में भी लिखा हुआ था। तो हुआ क्या, उन्होंने जब वो ऑफिसर वहाँ पे नहीं था तो पढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सुखमनी साहब को हिंदी में पढ़ना शुरू किया, संपूर्ण पढ़ लिया, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पूरबले कर्म जाग रहे हैं, मेरे को आत्मिक आनंद महसूस हो रहा है। और उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि आज तक कभी प्रतीत नहीं हुआ था। तो हुआ क्या, जब उन्होंने वो पढ़ ली सुखमनी साहब की बाणी, तो उनके ऑफिसर आ गए। तो उन्होंने कहा ये गुटके मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, जब मैं बीमार हो जाऊँगा ना तो मुझे पढ़ के सुनाना है आपने। क्योंकि वो ना डेली सुखमनी साहब का पाठ करता था उनका ऑफिसर, और उन्होंने ना भाई रामा जी को बताया कि इसको पाठ करने से मेरी तरक्की हुई है और मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी तरक्की हुई है, तो तू भी इसका पाठ किया कर। तो इस प्रकार भाई रामा जी ने सुखमनी साहब के बहुत पाठ करने शुरू कर दिए, और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो पाठ कर रहे हैं उनके जीवन में भी तरक्की होती जा रही है और उनको आत्मिक आनंद भी आना शुरू हुआ है। तो इस प्रकार उनकी ईश्वर की ये लगन और पक्की हो गई। लेकिन साथ साथ वो हरे राम का मंत्र भी जपते रहे। पर अभी पूरे गुरु की तलाश में थे, तो क्या हुआ, फिर वो इंग्लैंड चले गए। फिर एक बार हॉलीडे पे वो जर्मनी जा रहे थे। तो जब जर्मनी जा रहे थे तो वहाँ पे जो उनके जीवन में करिश्मा हुआ वो आपको उस पुस्तक में पढ़ना पड़ेगा कि वो कितना कमाल का था। उससे उनको पता लगा कि पूरे गुरु कहाँ मिलेगा। तो जब समा बना करते करते तो वो पूरे गुरु की तलाश में चर्च भी गए, मंदिर भी गए,
और गुरुद्वारे भी गए, फिर उनको पूरे गुरु मिल गए। तो जो आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना कमाल का है। और इसमें मैं बताता हूँ, जब उन्होंने पूरे गुरु यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी से जब उन्होंने अमृत संचार के अंदर, जब पंज प्यारे गुरु के प्यारे जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अमृत देते हैं, यानी कि गुरु वाला बनाने के लिए जब अमृत छकाया जाता है, खंडे की पाहुल देते हैं, तो जैसे ही भाई रामा जी ने जब वो खंडे की पाहुल उनके मुख में पई, अमृत का चूल्हा उनको दिया गया, तो अमृत का चूल्हा पड़ते सार ही उनकी सुध-बुध चली गई, उनकी जड़ी लिव थी सीधा ईश्वर में जुड़ गई, उनके हृदय में प्रकाश हो गया, ईश्वर की ज्योत का प्रकाश हो गया। वो कहते ऐसे लगा जैसे बिजली चमकी हो, और जैसे बिजली का प्रकाश तो 1 सेकंड के लिए आता है और चले जाता है, पर जो ईश्वरी ज्योत का जो जलवा मेरे हृदय में आया है, ये जो ईश्वरी ज्योत जली है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दीवा जल गया है, अंदर से अंधेरा मिट गया है। तो इस प्रकार वो लिखते हैं और कह रहे हैं कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। तो जब आप वो पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो अभी मैं इससे और विस्तार नहीं करता, थोड़ा आपको भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार गुरु साहब कह रहे हैं कि असंख्य जप, असंख्य पाओ, असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ। ये लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने मन के अनुसार अनेक असंख्य तरीके के ये जाप, ताप और कर्म क्रिया बनाई है। लेकिन गुरमत के अंदर ये सब क्रिया जो है, इसको गुरु साहब ने नहीं प्रवान किया। गुरु साहब का जो प्रवान है वो है ईश्वर का जो सत नाम है, उसका जाप प्रवान किया गया है। तो गुरु साहब कहते हैं, जप तप संयम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा। कि जप तप संयम कर्म ना जाना, इन सबको हम नहीं जानते। ये जो है ये उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। नाम जपी प्रभ तेरा, ईश्वर तेरा सतनाम जपना ही जैसा हमारे लिए जप है, हमारे लिए तप है, हमारे लिए संयम है, हमारे लिए सबसे श्रोमणी कर्म है ना। सगल उद्दम है उद्दम पला, हर का नाम जपो जी सदा। गुरु साहब ने कहा ईश्वर तुम्हारा सतनाम जपना ही सारे कर्मों के श्रोमणी कर्म है। हर नाम में तुल ना पुजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए, हर नाम में तुल ना पुजई, जे लख कोटि कर्म कमाए। कि करोड़ों प्रकार के कर्म धर्म किए जाएं, लेकिन वो ईश्वर तुम्हारे सतनाम जपने के बराबर नहीं है। फिर गुरु साहब कहते हैं, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रह उदास। की असंख्य यानी संख्या से रहत है इस पृथ्वी के ऊपर धार्मिक पुस्तकें जो लोगों ने बनाई हैं। असंख्य ग्रंथ, मुख वेद पाठ, और कई ऐसे प्राणी हैं जो मुख द्वारा यानी उनको वेद की जैसी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें भी, उनके जैसे श्लोक भी उनको कंठ होते हैं, उनको मुख से सुना सकते हैं वो। इस प्रकार के लोग भी देखे गए हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रह उदास। कि असंख्य जोगी हैं जो योग करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर से मिलने की कोशिश करते हैं, मन रह उदास। और उदास यानी कि रिनंसिएट बनने की कोशिश करते हैं, वैरागी बनने की कोशिश करते हैं, वो भी हैं। लेकिन गुरु साहब ने कहा असल में बिन नावे जोग ना होई। कि बिना नाम के ईश्वर से योग प्राप्त नहीं हो सकता। जो सच्चा योग है ईश्वर से मिलने का, वो प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, शरीर स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज तो हो सकती है, आसन तो हो सकता है, कुछ हद तक मन की स्थिति के लिए भी हो सकता है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं, उम्र भी लंबी हो सकती है, श्वासों को रोक के शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन जो परम तत्व है, परम गति है, ईश्वर सतनाम के सिमरन के बगैर नहीं हो सकती। और इसी प्रकार गुरु साहब ने सारे धर्म ग्रंथों के बारे में भी कहा है कि वेद कतेव सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। कि वेदों का सारा पाठ कर ले कोई, कतेबों का जैसे बाइबल हो या और प्रकार के ग्रंथ हो, इन सब का भी कोई पाठ कर ले। सिमरत सब शास्त्र, सारी सिमृतियाँ पढ़ ले, सारे शास्त्र पढ़ ले, पर इन पढ़िया मुक्त ना होई। इनको पढ़ने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। कि एक अक्षर, एक अक्षर को, एक गुरुमंत्र को जो पूरे गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ है, उसको अगर कोई गुरुमुख होके, गुरु के सन्मुख होके, गुरु वाला बन के, अमृत छक के अगर कोई एक अक्षर को ही जपता रहेगा ना निरंतर, तिसकी निर्मल सोई, उसकी निर्मल सोई, उसका मन मैल से रहत निर्मल हो जाएगा और निर्मल ईश्वर तक उसकी पहुंच हो जाएगी। ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे और मुक्त हो जाएगा वो प्राणी। सो इस प्रकार गुरुमत की फिलॉसफी है। सो असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रह उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार। गुरु साहब कहते हैं असंख्य है, अनगिनत है ऐसे भगत जो गुण ज्ञान विचार करते हैं।
सो अपने अपने हिसाब से ये गुण ज्ञान का विचार होता है, लेकिन ईश्वर का सच्चा ज्ञान जो है वो गुरु द्वारा प्राप्त होता है। बिन सतगुर भगत ना होई। गुरु साहब ने कहा सतगुरु के बिना ईश्वर के सच्चे गुणों का, उसके ज्ञान का प्राप्ति नहीं होती है। और जो ये भगत है, जैसे पहले लोग भक्ति करते थे तो कोई अवतारों की भक्ति करता था, जैसे कि श्री राम की कोई भक्ति करते थे, कोई कृष्ण जी की भक्ति करते थे, पर ये सब ईश्वर के कृत हैं, ये सब ईश्वर नहीं है। तो उनकी भक्ति करने से क्या होता था कि जो ईश्वर सबसे श्रोमणी है, जैसे हम मूल मंत्र में बात कर रहे थे, एक ओंकार है जो सतनाम है, कर्ता पुरख है, जो निर्भव निर्वैर है, अकाल मूर्त है, वो जो एक शक्ति है, परम शक्ति, उस तक पहुंच नहीं हो पाती अगर हम अवतारों की पूजा करते हैं। अवतारों को भी उस परम शक्ति ने बनाया है, तो हमें अवतारों की नहीं परम शक्ति की पूजा करनी है। तो गुरु साहब कहते हैं असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। तो असंख्य प्रकार के भगत जो अलग अलग प्रकार से भक्ति करते हैं। कोई देखा गया है कि नाचते गाते भी हैं, ये सोचते हैं कि ये भक्ति है। जैसे कि कई बार हम देखा जाता है कि कोई रास लीला होती है, इसको भी भक्ति बना लिया जाता है। पर गुरु साहब कहते हैं कि नचिए टपिए भगत ना होए, कि इस प्रकार नाचने टापने से ये सच्ची भक्ति नहीं है ना। नच्चन कुद्दन मन का चाओ, ये तो मन को बहलाने का एक तरीका है। नानक जिन मन भाओ तिना मन पाओ। जिनके अंदर ईश्वर का भय है, जिनके अंदर गुरु का सत्कार है, जिनके अंदर गुरु की शब्द गुरबाणी है, उनके अंदर ही ईश्वरी प्रेम जागता है, उन्हीं के अंदर ही नाम का सिमरन, ईश्वर की याद स्थित होती है। तो असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार। और ऐसे अनगिनत लोग हैं जो सत्यवादी हैं, जो कोशिश करते हैं कि सत्य के जीवन में चले जाए, दान पुण्य की क्रिया में लगे जाए। असंख्य सती असंख्य दातार, जो लोगों को दान पुण्य करते हैं। पर गुरु साहब ने कहा है कि ईश्वर को अगर खुश करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो सिर्फ दान पुण्य करने से नहीं हो सकती। क्योंकि जब इंसान दान पुण्य करता है तो उसको लगता है कि मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, उसके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि मैं दानी हूँ। पर गुरमत में ऐसा नहीं। गुरमत में तो दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देने वाला तो एक ही है, वो सबको दे रहा है, हम कुछ किसी को नहीं दे सकते। पर हाँ, हमें जैसे ईश्वर परोपकारी है, ईश्वर दातार है, तो हमें भी उसके जैसा स्वभाव बनाना चाहिए। लेकिन जब हम दान करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, ये दान हम अपने आप नहीं, ये ईश्वर ही हमसे करवा रहा है। और गुरु साहब ने कहा है कि अगर हम सिर्फ कर्मों पे निर्भर रह जाएंगे, दान पुण्य पे, तो क्या होगा। ना पीजय दाती की तय पुण्य, कि जो ईश्वर है वो दाती पुण्य, इन पुण्य दान से नहीं भेजता, इससे नहीं प्रसन्न होता। वो तो नानक भीजय सच्चे नाए, वो तो सच्चे नाम के लगातार ही निरंतर जाप द्वारा, उसके स्मरण द्वारा ही भीजता है, उसके द्वारा ही प्रसन्न होता है। सो अब आगे बात करें। असंख्य सूर मोह पखसार, असंख्य मोन लेवलाए तार। गुरु साहब कहते हैं असंख्य सूर, असंख्य शूरवीर योद्धे हैं जो बहुत तगड़े हैं, महाबली हैं। असंख्य सूर मोह पखसार, जो अपने मुंह, मोह भक्सार यानी कि भक यानी खाना, सार यानी कि लोहा। इसका अर्थ है कि जो जंग युद्ध में जाते हैं, लड़ाई करते हैं, शूरवीरों की तरह लड़ते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते, मुंह हमेशा सामने रखते हैं और मुंह पे चोटें खाते हैं शस्त्रों की, उनके ऊपर तलवार चलती हैं लेकिन वो पीठ नहीं दिखाते। इस प्रकार के शूरवीर योद्धे भी हैं। पर गुरमत के अंदर गुरु साहब कहते हैं असल शूरवीर कौन है। जहाँ को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। जिसको इस युग के अंदर ईश्वर की प्रेम लग गई, ईश्वर का नाम जिसके अंदर चले गया, वो असल योद्धा है, असल शूरवीर है। इसी प्रकार गुरु साहब कहते हैं सो सूरा वरियाम, जिन विच्चों दुष्ट अहंकरण मारया, वो असल शूरवीर है, जिसने अपने अंदर से अहंकार को पूरी तरह से विनाश कर दिया है। इसी प्रकार सूरा सो पहचानी है, जो लड़े दीन के हेत, पर पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। जो धर्म के लिए, जो सच के लिए, जो न्याय के लिए, सिदक के लिए लड़ता है, वाहिगुरु जी की फतेह के लिए लड़ता है, वो असल सूरमा है। वो ऐसा सूरमा है जो पुरजा पुरजा कट जाता है पर फिर भी वो मैदान नहीं छोड़ता, वो कभी भी ईश्वर का नाम जपना, सिमरन नहीं छोड़ता। इस प्रकार के योद्धे हैं, गुरु साहब ने कहा। फिर गुरु साहब कहते हैं असंख्य मौन लेव लाए तार। कई ऐसे भी हैं जो अनगिनत हैं, जो मौनी होके बैठते हैं, बोलते नहीं हैं और अंदर समाधि लगाने की कोशिश करते हैं। पर गुरु साहब गुरमत में ये कहते हैं कि बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी। कि तू मुंह से तो कुछ नहीं बोलता, मौनी होके बैठा हुआ है, पर तेरे अंदर तो कल्प है, कलेश है, अंदर के विचार बंद नहीं हुए। अंतर तो सच्ची शांति, तो अगर अंतर कल्प है ना, अंतर कल्प पवाई है जोनी, तो इसी प्रकार 84 लाख जोनियों में भटकता रहेगा, सच्ची मुक्ति तक नहीं पहुंचेगा।
क्योंकि असल जो चुप होनी थी, जैसे हमने जपजी साहब की पहली पौड़ी में देखा, चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार, कि बाहर से चुप धारण करने से, बाहर से बोलने से बंद करने से असल अंदर की जो चुप है, अंदर की जो ईश्वरीय लगन है वो प्राप्त नहीं होती। तो गुरमत के अंदर भी बहुता बोलना, ज़्यादा बोलना उसको अच्छा नहीं माना गया। हम फिजूल की बातें करते रहते हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है। असल मौन जो धारण करनी है वो इस प्रकार है कि जब हम गुरबानी पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, ऐसा आनंद आता है, वही हमें सच्चा बोल लगता है। उसी में हम इतने मगन, इतना आनंद लेते हैं कि हमें दुनिया की फिजूल की बातें सब भूल जाती हैं। हमें ईश्वर की बाणी ही चेती रहती है, हम दिन भर वही गाते रहते हैं, उसी में हमारा ध्यान जुड़िया रहता है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के फुर नहीं उठने बंद हो जाते हैं, अंदर का क्लेश, कलप मिट जाती है। इस प्रकार हम सच्चे मार्ग पे चले पड़ते हैं। तो गुरु साहब ने इस पौड़ी में हमें बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छे मार्ग पे चलें, सच के रास्ते पे चलें, पर गुरु साहब कहते हैं कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। कि मेरे में इतना बल कहाँ है ईश्वर, तेरी इतनी बेशुमार रचना का मैं पूरी तरह से वर्णन कर सकूं। क्यों ना मैं तेरे ऊपर ही वार्या चले जावा, क्यों ना मैं तुझ पे ही कुर्बान हो जावा, वार्या न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे निरंकार आकार रहत ईश्वर, तू सदा सलामत है। तेरी कुदरत तो बदलती रहती है, कभी कोई किसी प्रकार कर्म करता है, कभी कोई किसी प्रकार कर्म करता है, कुछ जन्म रहा है, कुछ मर रहा है, कभी कोई रंग दिखाती है कुदरत, कभी कोई रंग दिखाती है। पर हे ईश्वर तू सदा एक रंग, एक रस है, तू निरंकार है, तू अटल सत्य है, तू अविनाशी है, कुदरत तो विनाशी है। तो इस प्रकार गुरु साहब कहते हैं जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। की है ईश्वर तुझे जो चीज़ भावंदी है, तुझे जो पसंद है, वही कार, वही कारज, वही कार्य, वही क्रिया अच्छी है, भली है, श्रोमणी है, जो तुझे प्यारी लगती है। तो ईश्वर को क्या प्यारा लगता है? भगत तेरे मन भावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे। ईश्वर को अपने प्यारे गुरमुख भगत सोने लगते हैं, उसके याद में बैठते हैं। किस प्रकार? जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै। कि जो गुरसिख गुरु द्वारा श्वास श्वास नाम का जाप करता है, ईश्वर के नाम में, गुरु के देते हुए गुरुमंत्र में अपना ध्यान श्वास श्वास जोड़ता है, विद ईच कमिंग एंड गोइंग ब्रेथ, हर श्वास के साथ ईश्वर के नाम को याद रखता है, कभी ईश्वर के नाम को नहीं भुलाता। सो गुरसिख गुरु मन भावै, वो गुरु का शिष्य जो है गुरु के मन को भावंदा है, पसंद है। तो इस प्रकार जब हम गुरु प्रसाद की बात करते हैं, ईश्वर की गुरु की कृपा की बात करते हैं, तो गुरु की कृपा प्राप्त होती है जब हम गुरु के देते हुए मंत्र को श्वास श्वास जपते हैं। वाहो वाहो गुरसिख सब नित करो गुरपुरे, वाहो वाहो पावै, वाहो वाहो करत्या प्रभ मन निर्मल होवै, हो मैं विच हो जावै। कि इस वाहो वाहो गुरु मंत्र को जपते जपते, उस वाहो वाहो ईश्वर को वाहो वाहो जपते जपते, गुरु गुरु जपते जपते क्या होता है? हमारा मन भी निर्मल हो जाता है, सारी मैल खत्म हो जाती है, और हो में विच हो जावै, अंदर से हो में मैं मेरी खत्म हो जाती है। फिर सिर्फ तू तू करता, तू हुआ मुझ मैं रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देख देखा तत तू। कि जब मैं देखता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ, फिर तू ही दिखना शुरू होता है। तो जब हम नाम का निरंतर जाप करते हैं तो ईश्वर की ज्योत हमारे अंदर प्रज्वलित होती है, और यही ज्योत ईश्वर की सारे पुलाड़ में दर्शन देनी शुरू कर देती है। तो इस प्रकार हम ईश्वर से मिलने के रास्ते पे चल सकते हैं। सो हे गुरु के प्यारेओ, आओ हम सारे मिलके गुरु की बाणी का जाप निरंतर करें, गुरु की देते हुए, गुरु के दिए हुए मंत्र का, गुरु की देती हुई बाणी का, श्री जपजी साहब का, मूल मंत्र साहब का, सुखमनी साहब का, इसी प्रकार गुरु की जो बाणी है इसका जाप करें। क्योंकि सब वटियाइयां हर नाम विच, हर गुरमुख ध्याई है, जो वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। जे हम नाम में चित लगा लेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये गुरु साहब कहते हैं। सो इस प्रकार विचार करते हुए अनेक प्रकार की गलतियां माफ़ कर लेना जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।